ओके, वेलकम द स्टूडेंट्स। तो जो टॉपिक आज करेंगे वो है तुम्हारा इंटरेस्ट एंड डिवेंचर। ठीक है। तो जो टॉपिक करेंगे ये वाला तो ऑलरेडी हो चुका है आई गेस। अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा, तो इसको ध्यान देना। टॉपिक है इंटरेस्ट और डिवेंचर मिस्टेक। ओके, टॉपिक है इंटरेस्ट और डिवेंचर। प्लीज नोट करना है। तो इंटरेस्ट एंड डिवेंचर के लिए तुम्हें जो एंट्री याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के लिए जो एंट्री याद रखना है वो ये है। वो है interest on debenture account debit to debenture holder फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये एंट्री तुम्हें याद रखना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के लिए। ये जो बेसिक एंट्री याद रखना है। फिर और जो फाइनल एंट्री याद रखना है, उसको स्टार दे रहा हूं, वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये तीन एंट्री याद रखना। ये तीन एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डिवेंचर होल्डर टू बैंक, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इसी एंट्री को लेके हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने ट्राई करें। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, के लिमिटेड के जो है इशू कितना किया, 500 9% डिवेंचर ऑफ 500 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। मतलब इशू डेट क्या था, ये जो इशू हुआ है, इशू क्या हुआ, डिस्काउंट में हुआ है। ठीक है। एंड रिडीमेबल, और जो रिडीम हुआ है वो किसमें हुआ है, रिडीम हुआ है प्रीमियम, रिडीम हुआ है प्रीमियम में। ठीक है। डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है, 4%, और रिडीम कितना परसेंट हो रहा है, 5%। आफ्टर 3 years, इसका इतना हमें मतलब नहीं है। हमें बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग 31st मस्ट एज्यूमिंग ing, okay है, assuming that interest is payable on 30 September and 31st March। मतलब यहाँ पहली बार इंटरेस्ट यहाँ देने बोला है और दूसरी बार इंटरेस्ट यहाँ देने बोला है। अगर अगर बहुत इंटरेस्टिंग देखो, अप्रैल से सितंबर तक 6 मंथ होता है, फिर अक्टूबर से मार्च तक वो भी कितना होता है, 6 मंथ होता है। जो हमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो क्या होगा, 6 मंथ पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, पहला एंट्री इशू एंट्री। हम लोग इशू एंट्री से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट सबको मालूम है, जो जनरेटर का फॉर्मेट है, तो मैं फॉर्मेट बना के नहीं दिखा रहा हूँ। पहला एंट्री क्या होगा, ध्यान ना। जो पहला एंट्री हो रहा है, कौन सा ओके ठीक है। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या गिवन है, टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है। इसमें क्या होगा, प्लीज हाँ ध्यान देना, इसमें क्या होगा। ओके ओके, इसमें क्या होगा, तुम्हारा नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है, नंबर ऑफ डिवेंचर 500 है, राइट। और बोल के रखा है इश्यू है, क्या बोल के रखा है, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, 400 रुपया, 4%। और एक का दाम कितना है, 5 रुपया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रफ में, ऐसे रफ में क्या करेंगे, ध्यान ध्यान देना। 500 का 4% निकालेंगे, जो कि कितना होता है, 20 रुपया। तो 500 में इसको डिस्काउंट चाहिए 20 रुपया, तो कितना बेचेंगे, हम लोग बेचेंगे इसको 480 में। आई गेस यहाँ तक क्लियर है, हम बेचेंगे इतना में 480 में। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 5 है, तो 240823। तो यहाँ पे क्या होगा, 240823। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया। 240 और वो दो तीन, नरेशन लिख लेना। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
टू 9% डिवेंचर, प्लीज ध्यान देना, 9% डिवेंचर। तो मैंने 12 बताया, ये डिवेंचर सच बोलता है, तो सच में कितना नंबर शेयर्स था डिवेंचर 500, और एक का दाम भी 500 ही था, राइट। तो ये कितना हो गया 251212। एज ये नाम और ये नाम सेम है, तो यहाँ भी क्या होगा 241212। ठीक है, तो एक हमें क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे कि सर यहाँ पे ये डिफरेंस दिखा रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ, ये डिफरेंस दिख रहा है। और हमें मालूम है जो डिफरेंस है ये क्यों है, क्योंकि इशू किस में हुआ था, डिस्काउंट में होता है। इशू किस में हुआ था, तो ध्यान है इशू डिस्काउंट में हुआ था। ठीक है, तो डिस्काउंट के हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्काउंट को लिखते हैं हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे और एक चीज आप सिखाया था। क्या सिखाया था, जब रिडीम हो रहा है प्रीमियम में, जब रिडीम हो रहा है प्रीमियम में, तो एलपी भी खुलना चाहिए। मैं बोला सही बात है, तो एलपी भी खुलना चाहिए। एल का मतलब क्या था, लॉस ऑन इशू ऑफ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसका मतलब ये था, है कि नहीं, लॉस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यही था गेस। ठीक है, अब देखेंगे सर होगा तो आपने लिख तो दिया, लेकिन यहाँ होगा क्या है। फिर देखो इसके सामने प्रीमियम और इसके सामने क्या होगा, मैंने बताया दोनों ट्विन ब्रदर्स होते हैं। दोनों क्या है, ट्विन ब्रदर्स है। अगर इसको 10 रुपए दोगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 10 रुपए ही देना पड़ेगा। अब इसमें लिखेंगे कैसे, हमें मालूम है हमारे पास, हमें मालूम है हमारे पास 500 डिवेंचर्स थे, और अब प्लीज ध्यान देना यहाँ पे प्रीमियम कितना था 5%, प्रीमियम कितना था 5%। तो यहाँ भी 500 का हम लोग क्या करेंगे, 5% निकालेंगे। 500 का 5% होता है 25 रुपये, कितना होता है 25 रुपये। तो यहाँ लिख दो 25 रुपये, प्लीज ध्यान देना स्क्रीन में, यहाँ लिख देंगे 25 रुपये। डेट मीन ये कितना हो गया 12500। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 12500, सही है ना, क्लियर हो गया। क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई है, तो यहाँ भी अमाउंट क्या होगा, हमेशा सेम होगा। लेकिन सर आपने और एक चीज बताया था, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था, आपने बताया था जब भी डिस्काउंट और एल एक साथ खुल जाता है, जब भी डिस्काउंट और एल एक साथ खुल जाता है, तो सर आपका डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का कोई वैल्यू नहीं हो जाता, डिस्काउंट गायब हो जाता है। मैं बोला सही पकड़े हो, तो डिस्काउंट यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, राइट। डिस्काउंट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आप बोलो सर डिस्काउंट तो गायब हो, चलो ठीक है, लेकिन ये 10,000 कहाँ गया। बोले एक काम करो ना, तो 10,000 को भी गायब कर दो, लेकिन क्या करो 10,000 को यहाँ प्लस कर दो। कहाँ प्लस करो, यहाँ प्लस कर दो 22,500। इसी का साथ हम 10,000 को प्लस कर देंगे। समझ में आया कि नहीं, पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ। जब भी डिस्काउंट और लॉस एक साथ खुलता है, इनको काटने के बाद लॉस आ जाता है, और उसमें डिस्काउंट प्लस लॉस का वैल्यू लिखा जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ बराबर है। आगे से यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब जो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान देना, दो तो एंट्री हो चुका है, चाहिए। अब हमें बनाना है इंटरेस्ट का एंट्री, किसका, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का एंट्री मैंने सुबह अभी जस्ट बताया था। क्या बताया था, वो बताया था सर आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू, क्या था 9% ना, टू 9% डिवेंचर, यस, टू 9% डिवेंचर होल्डर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, राइट। अब बताया सर इसमें होगा कितना, हमेशा याद रखना फोकस इसमें करना है, फोकस इसमें, इसमें जो सच बोलता है कितना है, इतना 2,50,000, हाँ 2,50,000, 50,000। सर इसमें रेट तो चाहिए, सर रेट तो कहीं भी गिवन नहीं है। तो मैंने बोला भाई साहब जो इसका नाम होता है, कहाँ गया इसका नाम, जो इसका नाम होता है वही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो याद रखना जो नाम है उसी उसका क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है।
जो ही नाम होगा वही उसका क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये तो सर सही, आपने सही बोला, वेरी गुड। लेकिन सर आपने बोला टाइम भी यूज होगा यहाँ पे, ये टाइम भी यूज होगा यहाँ पे 6 मंथ वाला। मैं बोला सही पकड़े हो, तो टाइम भी यूज कर लो, 6 मंथ वाला टाइम भी यूज कर लो। 6/12 क्यों हुआ था 6 सर, क्यों हुआ था सर बताइए। बिकॉज अप्रैल से सितंबर कितना होता है, 6 महीना होता है, और अक्टूबर से मार्च कितना होता है, 6 महीना होता है। तो पहले अभी 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। 6 1 6, 6 2 2 0 2 0, क्लियर हो गया। अगर मैं इसको इंटू करने की कोशिश करूँ तो निकलता है 22,500, सही है। लेकिन मुझे इसका आधा चाहिए, तो कितना होगा 11250। तो इसमें कितना आ जाएगा 11250, और इसमें कितना आएगा 11250। आई गेस यहाँ तक क्लियर है, सही है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और डिवेंचर होल्डर। नेक्स्ट एंट्री क्या बताया सर, मैंने बताया था क्या होगा, 9% डिवेंचर होल्डर टू बैंक लिखना है। बोला सही है सर, लिख देते हैं टू बैंक। कितना होगा, सेम अमाउंट होगा, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, 11250 11250। तो बोले सर ये खत्म हो गया, नहीं बेटा, यहाँ खत्म क्यों नहीं होगा, बिकॉज और एक बार इंटरेस्ट देना था, याद है, अक्टूबर से मार्च का और एक बार इंटरेस्ट देना था। तो ठीक है, आप और एक बार इंटरेस्ट दे दें। तो यही एंट्री जो लिखा तुमने एग्जैक्टली रेप्लिका कर दो या कॉपी कर दो। क्या था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू 9% डिवेंचर होल्डर, कितना होगा 11250 11250, सही है ना। यही वर्किंग नोट यहाँ भी दिखा देना, कोई इशू नहीं है। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, 9% डिवेंचर होल्डर टू बैंक, कितना होगा 11250, और कितना होगा 11250। सर क्या खत्म हो गया, नहीं बेटा, मैंने बताया था आखिर में एक एंट्री याद रखना, जो ये एंट्री है, हमें कुछ भी प्रॉफिट है कुछ भी लॉस है हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डालना पड़ता है। तो आप बोलो चलो ठीक है सर, ये एंट्री पास कर देते हैं। तो इसके बाद हम लोग एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन, सॉरी माय मिस्टेक, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब लोग सर लिख तो दिया है, अमाउंट कितना होगा, तो ये देखना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में पहले कितना था 11250, फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में कितना था 11250, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या था 11250 प्लस 11250, सही है। इसको जब ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 22, ओके 22, कितना था 22500, सही है 22500, तो कितना होगा 22500। दैट्स इट, ये एंट्री तुमने पास कर ली, खत्म हो गया। सिर्फ इतना याद रखना, जब इस मामले में डेट लिखोगे, इसके लिए डेट लिखोगे, इसका जो डेट होगा वो होगा 31 मार्च दोनों के लिए, और इसके लिए जो डेट लिखोगे, वो होगा 30 अक्टूबर, 30 सितंबर, सॉरी 30 सितंबर। बिकॉज यहाँ बहुत क्लियरली बोल के रखा है, उसको मिटा देता हूँ तब तुम्हें समझ में आए। देखो यहाँ बहुत क्लियरली बोल के रखा है, पहला टैक्स कब मिलेगा, पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा 30 सितंबर, और सेकंड इंटरेस्ट कब मिलेगा 31 मार्च। ठीक है, आई गेस यहाँ तक क्लियर है। इसका एक ही वीडियो है, एक ही क्वेश्चन था, मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और ट्राई करना इसको निकल करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, चलो बाय।